हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की क्लास 12th बोर्ड स्ट्रेटजी की जो कैप डेज है आपके पास, उसमें आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच रखना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये पूरी वीडियो इकोनॉमिक्स के लिए होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है। इसमें मैं आपको 5 डेज प्लानर देने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का। अभी आप अपनी मैथ्स और इंग्लिश इन सब की प्रिपरेशन कर रहे होगे, कुछ बच्चे अकाउंट भी कर रहे होंगे, तो वो आप अभी करो। जब आपके 11 मार्च के बाद ब्रेक पड़ेगा तो उसमें आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना। तो सबसे पहले देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप ये बात की जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और साथ में आप टू द पॉइंट आंसर्स को लिख कर आओगे। वहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए आपका जो है थ्योरेटिकल आपने समझा हो चैप्टर को, मतलब आप एक स्टोरी लाइन की तरह चैप्टर को समझ लो और उसके बाद आप खुद वहाँ पे आंसर्स बना के लिख के आ सकते हो। जैसे आप कुछ कुछ की पॉइंट्स याद कर गए और फिर वहाँ पे आपने जाके खुद बना के लिख दिए। तो इंडियन इकोनॉमी में आप ब्लेंडी बड़े आंसर्स खुद बना के लिख के आ सकते हो। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट आंसर्स लिखना और अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखने का ट्राई करना, तभी वहाँ पे आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आपको किस तरीके से अपना रिवीजन करना है, देखो सबसे पहले जब आप इंग्लिश वगैरह का पेपर दे के आ जाओगे तो डे 1 से आप शुरू करना। उसके नेक्स्ट डे से, सपोज करो 11 तारीख को आपने पेपर दिया तो 12 तारीख से एकदम पढ़ाई अच्छे से शुरू करना। 12 तारीख को सबसे पहले डे 1 पे ट्राई करना कि ये चीज़ आप कर सो कि जो नेशनल इनकम वाली यूनिट है, यूनिट 1, उसको आपको कंप्लीट करनी है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर 2 कॉमन गोल्स। तो ये दोनों चैप्टर्स और साथ में नेशनल इनकम की यूनिट ये रिवाइज कर आप सोओगे। नेशनल इनकम यूनिट के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास बुक है तो बुक पे नज़र मार लो या फिर नोट से रिवीजन कर लो। सबसे बढ़िया तो होता है कि अगर आपने नोट्स खुद के बनाया है तो उससे रिवीजन कर लो। अगर आपके पास नोट्स नहीं बने हुए तो यूट्यूब पे कोई भी एक नेशनल इनकम का आप वन शॉट देख सकते हो। सुनील पांडा सर, रजत सर, सीए पराग सर, ये तीनों टीचर्स बहुत अच्छे लेक्चर्स डालते हैं, तो आप इनके लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के लिए देख सकते हो। तो इनके वन शॉट देख लो, या फिर अगर आपको वन शॉट नहीं देखना, खुद से पढ़ना है, तो आप बुक से भी खुद पढ़ सकते हो। बुक में अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है, उसके बाद बुक से अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चैप्टर रिवाइज करने में 1-2 घंटे लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट पकड़ी है तो उस यूनिट को लेके पूरा दिन आप बैठे हुए, नहीं, 1-2 घंटे में एक यूनिट रिवाइज हो जाएगी बहुत आसानी से, तो आप कर लेना। बाकी अगर आप खुद से रिवीजन नहीं कर सकते तो वन शॉट आप प्रेफर करो, वन शॉट को देखो। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप ट्राई करो कि आप बुक रीड कर लो। बुक रीड करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक खोलो, अब जो भी आपके पास बुक है उस बुक से खुद एक पेंसिल हाथ में उठाओ और खुद चैप्टर को रीड कर लो। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और एकदम फटाफट सारे चैप्टर का रिकैप हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक चैप्टर इंडियन इको का खुद पढ़ोगे, रीड करोगे खुद, तो एक चैप्टर मैंने मान लिया कि आपको 1 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा खुद रीड करने में। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो मैं बोलूँगी खुद से रीड कर जाओ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो आपकी प्रेफरेंस है, या तो आप वन शॉट देख सकते हो या फिर आप खुद से भी नोट्स के थ्रू, बुक के थ्रू चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, है ना। बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खुद चैप्टर को रीड करके जाना, क्योंकि आप उसमें आपको कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए। अगर आप पढ़कर जाओगे, खुद रीड कर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा और एकदम ऐसे स्टोरी की तरह आपका चैप्टर आपको कनेक्ट रहेगा आपका। देन डे 2 में आप क्या करोगे, डे 2 में आप यूनिट नंबर 2 जो मनी एंड बैंकिंग है आपकी, वो आप कंप्लीट करोगे। देन चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी चैप्टर का नाम है, एंड चैप्टर नंबर 4 आपका जो है एलपीजी वाला जो चैप्टर है वो, और चैप्टर नंबर 8 इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 3 चैप्टर्स करोगे। अब मैंने इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी के 3 चैप्टर्स इसलिए दिए हैं क्योंकि जो मनी बैंकिंग है वो छोटी यूनिट है, उसमें इतना कुछ खास नहीं है। वो यूनिट आप आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हो रिवाइज कर। बाकी आप ये जो 3 चैप्टर्स हैं इसमें आप टाइम लगाना, वो आधे घंटे में खत्म करी, ठीक है, यूनिट 2 हो गई। फिर चैप्टर नंबर 3 पढ़ना, फिर 4 पढ़ना, एंड देन चैप्टर 8 जो है आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो चैप्टर नंबर 3-4 है ये थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो इसमें मे बी आपको एक चैप्टर करने में ज़्यादा टाइम लग जाए। इन्वायरमेंटल वाला आसान वाला चैप्टर है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये फटाफट कर लेना। एंड चैप्टर 3-4 भी हो जाएगा, पढ़ने बैठोगे तो हो जाएगा। ये 3 चैप्टर आपने अगर एक दिन में निपटा लिए ना, दूसरे दिन में, तो बहुत आपका भार देखना खत्म हो जाएगा।
कि 3-4 चैप्टर ही थोड़े ऐसे मुश्किल लगते हैं, तो वो एक दिन में आप निपटाओगे तो पूरा आपका जो इंडियन इकोनॉमी का जो है ना कि हाँ कंप्लीट करनी, वो एक दिन में ही पूरा भार आपका खत्म हो जाएगा। देन डे 3 में यूनिट नंबर 3 करना आप, जो यूनिट 3 है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ADAS वाली यूनिट, वो करना। और साथ में बस मैंने आपको एक ही चैप्टर दिया है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ईजी चैप्टर है, वो 1-2 घंटे में कवर हो जाएगा। बाकी पूरा टाइम आप ADAS को देना, क्योंकि ADAS बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बड़ी यूनिट है, उसको समझने में बच्चों को टाइम लगता है, तो ADAS आप अच्छे से कवर कर लेना। देन डे 4 में आप यूनिट नंबर 4 आपकी जो गवर्नमेंट बजट वाली है वो करना। एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर नंबर 6 और 7 जो है आपका एक एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर कर लेना, और साथ में एक रूरल डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट बजट, ये आप डे 4 में तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। देन डे 5 में यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट करना, और एक जो चैप्टर आपका बचा है इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज चैप्टर नंबर 9 इंडिया चाइना पाकिस्तान, तो ये वाला चैप्टर करना आप कंप्लीट। तो आप ऐसे 5 दिन में रिवीजन कर सकते हो। थोड़े ज़्यादा चैप्टर देखो एक दिन में करने पड़ेंगे, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ चुका है, ऑलमोस्ट जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, अब रिवीजन का टाइम है, तो रिवीजन जल्दी ही होता है, तो फटाफट से रिवीजन करना। फिर उसके बाद आपके पास जो 1-2 दिन और बचेंगे, उसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। 1-2 क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करके देख लेना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी, क्योंकि आंसर राइटिंग हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और फिर वहाँ पे पेपर में जाके प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट डेज में थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। अगर मन करे तो प्लीज़ एक प्रीवियस ईयर पेपर ही लगा के देख लेना, जो पास्ट पेपर्स हैं उनको लगा के देख लेना लास्ट के 1-2 दिन में, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जिन पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। अभी ये जो गैप डेज आएंगे तो इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज इन टॉपिक्स पे रिपीटेटिव वे में क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो मे भी इस साल भी ऐसा हो कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए, तो इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। मैं यहाँ पे ऐसे पिक भी लगा दूंगी। देखो, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाना, तीनों मेथड के। फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, ये टॉपिक बहुत बच्चे छोड़ जाते हैं, तो इसको पढ़कर जाना। रियल GDP या नॉमिनल GDP में डिफरेंस पता होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मनी सप्लाई, मतलब किस किस तरीके से आप क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हो, वो सारे आप लर्न करके जाना। बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब। न्यूमेरिकल्स करके जाना ADAS के, उससे क्वेश्चन आता है। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, उसका पूरा डायग्राम कर जाना। ADAS अप्रोच डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ADAS अप्रोच पढ़कर जाना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन आता है, पूरी जो उसकी टेबल है वो बना के पढ़ के जाना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पक्का क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में डिफरेंस। फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस, ये पढ़कर जाना, इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट छोड़ के नहीं जानी है। BOP और BOT का डिफरेंस यू शुड नो। एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, इन दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स करके जाना। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि वो एक्सप्लेन नहीं पूछते, वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछ लेते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेमोग्राफिक प्रोफाइल, एग्रीकल्चर के फीचर्स करके जाना। एग्रीकल्चर के फीचर्स में बहुत क्वेश्चन आता है। गोल्स ऑफ प्लानिंग, जो गोल्स हैं, छोटा सा चैप्टर है, उसके सारे गोल्स अच्छे से करके जाना। एक गोल पेपर में आएगा, या तो वो बोलेंगे इक्विटी पे बता दो, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी को एक्सप्लेन कर दो, एक गोल पक्का आएगा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कर जाना। IPR 1956 करके जाना, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो आपका इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है, इस पे क्वेश्चन आता है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। HCF के सोर्सेज, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज पढ़ के जाना कि क्या क्या है, सोर्सेज क्या है। रूरल मार्केटिंग वाला टॉपिक करके जाना अच्छे से। ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बहुत क्वेश्चन आता है। जॉबलेस ग्रोथ अच्छे से करके जाना। कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है। ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आता है। डेवलपमेंट पार्ट ऑफ चाइना करके जाना। देखो, इंडिया पाकिस्तान का सेम सा ही है, चाइना का थोड़ा अलग जाता है, तो उस पर क्वेश्चन दे देते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये वाला टॉपिक आप अच्छे से कर जाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने जो आपको दोनों बुक से बताए हैं, तो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना। और बाकी मैंने आपको बता दिया रिवीजन करना किस तरीके से, आपको इन टॉपिक्स को थोड़े डिटेल में अच्छे वे में पढ़कर जाना। बाकी आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी,
प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके जाना। अब बाकी आपकी जिस हिसाब से आपको पता है, आपको पता होगा कि कैसी प्रिपरेशन है, तो उस हिसाब से अब अपनी तैयारी करो और अपना बेस्ट दो जितने भी दिन अब आपके पास बचे हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।